क्या है मेरा स्वरूप, क्या है मेरा लक्ष्य, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कैसे मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझ में भरा है ज्ञान भंडार, आदि मध्य और अंत का सार। शिवाचार्य श्री जी द्वारा प्रतिपादित आत्म ध्यान शिविरों में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वानंग स्वदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबकी मंगल की कामना, सबको संसार सागर से पार होने के लिए उनका लक्ष्य, उनका उपदेश रहता है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। प्रभु की साधना, ज्ञान, तप, क्षमा के प्रति अनंत अनंत करुणा और मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु इस पंचम काल में हमारे पास नहीं है, वो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उनके द्वारा हम भी उसी मार्ग पर पहुंच सकते हैं जिस मार्ग पर भगवान महावीर ने वो बताया। समकत पराक्रम के अंदर चर्चा चली है, एक एक विषय को लेकर के प्रभु उसकी गहराई तक समझाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सब भाव पचखाने नंग भनते जीवे किम जनय। हे भगवान, सद्भाव अर्थात समस्त योगों को रोकने रूप क्रिया मात्र का त्याग करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है। सब भाव पचकाने नंग अनित्यंग जनई, अनित्यंग परिवन्ने ये अनगारे चत्तारी कम्मनसी कवई तंजा वे निजंग आऊंग नामंग गोयंग तय पच्छा से जय बुझई मुच्चई परिनिभाई सब दुखान मंतंग करे। सद्भाव का त्याग करने से समस्त योगों को रोक दिया। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सारे योगों का रोक देने मात्र से जीव अनिवृत्तीकरण पाता है। अनिवृत्तीकरण जो गुण स्थान की पराकाष्ठा है, उसको पाकर घनकार होकर, उसको पहले तो केवल ज्ञान हो गया, 4 घाती कर्म क्षय हो गए, अंतराय कर्म, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और शक्ति प्रकट हो गई। केवल ज्ञान होने के बाद तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। 4 कर्म बाकी रह जाते हैं, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। उस कर्मों को अनिवृत्तीकरण को प्राप्त कर, जो पहले हुई नहीं, वो अनिवृत्तीकरण को प्राप्त कर केवली होकर बाकी बचे हुए कर्मांशों को, आयु, वेदनीय आयु, 8 ही गुण हैं और 8 ही कर्म हैं, एक एक गुण पर कर्म लगे हुए हैं। जब व्यक्ति सिद्धशिला जाना है तो सारे कोई कर्म नहीं, कोई काया नहीं, आत्मा की शुद्ध अवस्था सिद्धशिला की है। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए, मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जीवन में इस संसार का अनंत काल तक संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, अनंत अनंत जन्म ले लिए हमने, क्या पाया? कभी सुख, कभी दुख, कभी पुण्य किया देवलोकों में चले गए और कम पुण्य हुआ तो मनुष्य बन गए,
पुण्य किया तो राजा महाराजा बन गए, वहाँ भी किसी पर युद्ध किया, किसी को मारा, किसी को काटा, फिर माया की तो पशु बन गए, नरक निगोद में चले गए, पाप किया, भारी भारी पाप किया। ऐसे मनुष्य हम सब 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण से हमें अंतिम हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या कभी आपके मन में विचार आता है कि आया ही नहीं? जाएंगे, जल्दी क्या है, अभी तो ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। ऐसा विचार आता है कि एकदम विरक्ति वैराग्य भाव आ जाता है कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या लेना है। बोलो कैसे कैसे भाव आते हैं आपके मन में? आपकी अंतर की दशा क्या कहती है? एक है लिख सिद्धशिला, जो 26 दिवलोकों को पार करके ऐसे चंद्रमा की तरह 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी सिद्धशिला, वहाँ जाकर के सिद्ध ठहरती। जैन दर्शन में जो सिद्धशिला का वर्णन आता है, और किसी दर्शन में ऐसी अवस्था नहीं आती जो भगवान कहते हैं कि सिद्धशिला में जीव काया नहीं, कर्म नहीं, शुद्ध अवस्था में जीव में जाकर के ठहर जाता है, वो है सिद्ध अवस्था। तो क्या उसका विचार आया? कितनी बार आया? कब आया? क्यों आया? नहीं आया? कभी उस अवस्था की कल्पना नहीं की कैसे सिद्ध भगवान अनंत सुख में लीन है और मैं भी जाकर के सिद्ध बनूंगा। एक तीव्र प्यास, जैसे आपको दुकान में जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, काम करना होता है, तो क्या छोड़ देते हैं आप? क्या विचार आता है? नहीं जाता, क्या करना जाके, नहीं आराम करता हूँ, नहीं क्या करना जाकर, नहीं कर दिया था। एक तीव्र लक्ष्य होता है कि मुझे जाना ही है, नहीं दुकान पे जाऊंगा तो दुकान नहीं खुलेगी, तो ग्राहक कैसे आएंगे, धंधा कैसे होगा, माल कैसे बिकेगा। इतना माल पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए मुझे अवश्य जाना ही है। गृहिणी के पास सब सामान पड़ा है, रसोई के अंदर आटा, दाल, चावल की शक्कर सब पड़ा है, और मेहमान घर में आ गए हैं, तो क्या गृहिणी सोचती है बनाऊं कि ना बनाऊं, क्या करना है बना के? आराम से सो जाते हैं, देखी जाएगी, ऐसा विचार आता है। आपको पता है कि खाना तो बनाना ही है, मेरा धर्म है बनाने का, और इतने मेहमान आ गए हैं, तुरंत आप लग जाते हैं, या लगा लेते हो या किसी को बुला लेते हो। इसका मतलब विचार ऐसे ही हवा की तरह आया और चला गया, गहरे डूबे नहीं। कबीर कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पैनी बैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबल रही किनारे बैठ। कबीर कहता है, जिन्होंने प्राप्त करना है उनको गहरे डुबकी लगानी ही होगी, और जितने भी हमने कर्म किए हैं, पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, उनको क्षय करके ही आगे हम जा सकते हैं। हेराक्लाइटस वेस्टर्न का बहुत बड़ा फिलॉसफर, वो यही बात कहते हैं, इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, अदरवाइज बी कंटेंट विद द स्ट्रा। यदि आप मोती प्राप्त कर, सागर में, समुद्र में सब कुछ है, सिप्पियाँ हैं, पत्थर है, कंकर है, सब कुछ है, मगरमच्छ है, मछलियाँ हैं, सब कुछ है, परंतु जो गोताखोर होता है वो किसी को नहीं देखता। पत्थर, सिप्पियाँ, सब मछलियाँ, कुछ नहीं, वो समुद्र में गहरे जाता है, गहरे डूबता है, और अंतम की गहराई में जा कर के वो मोती प्राप्त करता है। इफ़ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डिव डीप इनटू द ओशन, समुद्र की गहरे तक डुबकी लगानी होगी, अदरवाइज यू कांट एंड विद स्ट्रा। समुद्र के किनारे सिप्पियाँ हैं, पत्थर है, चमकीले पत्थर है, रोड पत्थर हैं, उसको देख के खुश हो जाओ कि बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो कहने का अर्थ, हमें बहुत सिंसियरली
उसके बारे ध्यान करना चाहिए कि सिद्ध, यदि आपका लक्ष्य सिद्धालय है, ठीक है, लक्ष्य सिद्धालय इसका मतलब नहीं तुम काम नहीं करोगे, तुम बहनें भोजन भी बनाएंगी, तुम व्यापार धंधा भी करोगे, पर गलत काम नहीं कर पाओगे। गलत काम का मतलब क्या होता है? कैसा कोई भी कार्य है जिस पर मेरे आत्मा पर कर्म चिपक जाएं, वो कार्य नहीं करोगे। वो कर्म चिपने के कितने पाप हैं? 18 पाप आसान है। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कला व्याख्यान पैशन्य परिवाद रति अरति माया मोसा मिथ्या दर्शन शल, 18 पाप साधकों का त्याग करने का प्रयास निरंतर निरंतर करते रहोगे। तो ये ज़रूरी है कि यदि आपका लक्ष्य है, कैसे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए आप रोज़ सुनते हैं। अंतगढ़ सूत्र के अंदर भी आपने सुना कैसे वो नारियां, कैसे वो सुकमाल नारियां, चाहे भगवान अष्टनेमी के पास गई, भगवान महावीर के पास गए और अपने जीवन का उत्सर्ग त्याग कर दिए। महलों के सुख सुविधा बेटा सब छोड़ करके एकांत केवल प्रभु के दर्शन करने गए और जा कर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भगवान नेमिनाथ और राजुल की कहानी भी आपको पता है। बारात लेके जाते हैं और एक पशुओं की चित्कार सुनते हैं और पूछते हैं ये पशुओं का बाड़ा कैसे बांधा हुआ है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं। और सब क्षत्रिय लोग मांसाहार भी होते हैं, राजा लोग मांस भी खाते थे और बहुत लोगों को निमंत्रण किया था। कृष्ण स्वयं उस बारात में थे। कृष्णनेमी हाथी के हौदे पर बैठ कर के सारथी से पूछते हैं और द्वार पर आकर के कहते हैं कि ये किस लिए। द्वारपाल ने कहा ये पशुओं को बांधा गया है। और किस लिए बांधा गया है कि आपकी बारात जाएगी, पशुओं को काटा जाएगा, लोग मांसाहारी उनको मांस खिलाया जाएगा। अच्छा, मेरी शादी और इनकी बर्बादी नहीं, वापस ले चलो। बस ऐसा वैराग्य। क्या उन्होंने किसी की सुनी कि कृष्ण मुझे क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे। राजुल ऐसी सुंदर पत्नी, सारे सब कुछ और नौ भव की प्रीति नारा चली आ रही, इतना वैराग्य आया, रथ वापस ले जाओ। जब वापस ले जा रहे थे क्या कृष्ण ने समझाया नहीं होगा? क्या उन्होंने विनती नहीं की होगी? कृष्ण ने सुनी उनकी। बस मुझे वापस नहीं जाना, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस कर्म चीतकार पशुओं को छोड़ करके भगवान नेमिनाथ जंगल में गिरनार में चले गए और जाके तप किया, साधना की, मोक्ष का मार्ग। राजुल को पता लगता है, राजुल मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है कि मेरा कसूर क्या था, मैंने कुछ नहीं किया था। माता ने कहा कोई बात नहीं, और तेरी शादी और किसी राजकुमार से कर देंगे। नहीं माँ, मैं उनको बस अपने हृदय में उनको स्थान दे चुकी हूँ, मुझे और किसी का नहीं चाहिए। ऐसी वैराग्य भावना आते आते वो भी उसी के पथ पर चलने लगती। मेरे पति, मेरे आराध्य, मेरे देव जिस मार्ग पर गए हैं मुझे उसी मार्ग पर जाना है। दृढ़ संकल्प करके उनके साथ बहुत सी सखियाँ साथ चली गई और गिरनार पर जा कर के दीक्षा लेती है और वही तप करती है, साधना करती है। और कैसे उन्हें आपने वो कहानी भी सुनी है कि बरसात का मौसम आया, पर्वतों के ऊपर गई, भयंकर घोर बरसात थी, बादल गरज रहे थे, दिखाई नहीं देता था किसी को। सब सतियाँ अलग अलग हो गई। साध्वी वो किसी गुफा में जा कर के छिप गई और वस्त्र भीग गए थे, वस्त्रों को उतारने लगी। उधर से रथनेमी गुफा में ध्यान कर रहा था, उनका ही छोटा भाई। उन्होंने रूप को देखा तो निमंत्रण दिया, आप जैसी रूप मनी लो शादी कर लेते हैं फिर आएंगे। कैसे धिक्कारा उसको, धिक्कार है तुझको, तू मैं वमन किए हुए को चाटना चाहते हो तुम,
मैं त्यक्ता हूँ, तेरे भाई के द्वारा छोड़ी हुई हूँ और तुम मुझे चाहता है। तुम किस कुल का है और मैं किस कुल की हूँ? विचार कर, चिंतन कर। फटकारा उसको और उसके होश आ गए। राजकुमार थे, खानदान व्यक्ति थे और उसी समय क्षमा मांगी कि मेरी विचार गलत थी और रथनेमी को रास्ते पे लगा दिया और वो आगे बढ़ गई। दोनों ये कहानी कितनी प्रेरणादायक कहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जाम, अरहंते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहु शरणं पवज्जाम, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।